गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारा शरीर किसी भी चीज़ को एडजस्ट करता है, कैसे हमारा चीज़ कैसे किसी भी चीज़ को के लिए जिम्मेदार है हमारा व्यवहार, कैसे कैसे किसी व्यवहार किसी जो स्टूमुलस आते हैं उससे हमारा व्यवहार कैसे प्रभाव पैदा करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को यह समझना है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसी बनावट होती है, हमारा शरीर कुछ इस तरह से बना है कि जो सेंसरी सिस्टम से जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं उस इंफॉर्मेशन से हमारा शरीर एडजस्ट कर जाता है। उस शरीर के उस स्टिमुलस के प्रति हमारा शरीर रिएक्शन करता है, बदलाव लाता है, हमारे व्यवहार के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सेल को समझना होगा कि हमारे शरीर में सेल एक ऐसा ताकत के रूप में है जो हमारे जो हम बाहरी सूचनाएं जब हम रिसीव करते हैं तो उसके प्रति हमारा शरीर हमें साथ देता है। तो अगर इन सेल की बात कीजिएगा तो ये इस तरह के सेल करीब 3 हैं। जैसे रिसेप्टर सेल हो गए, तो इफेक्टर सेल हो गए और एडजस्टर सेल हो गए। तो जो रिसेप्टर सेल है वो सूचनाओं को रिसीव करता है और इसमें इसके 4 यूनिट इसमें काम करते हैं। इसके 4 जो सब टाइप हैं वो इसकी मदद करते हैं। इसमें थर्मल हो गया, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया और लाइट हो गया। ये चारों जो इसके हैंड्स हैं, जो चारों इसके फैक्ट हैं, वो रिसेप्टर सेल की मदद करते हैं। थर्मल का काम क्या हो जाता है कि जब हमारे शरीर में ठंडा गर्मी का एहसास होता है तो ये थर्मल सेल उसमें मदद करता है, उसको व्यक्ति को उसके प्रति जागरूक कराता है। और दूसरा हो जाता है मैकेनिकल सेल। तो मैकेनिकल सेल शरीर को संतुलित करने में मदद करता है। जैसे हम कोई आवाज़ को सुनते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, महसूस करते हैं, तो इसमें वो मैकेनिकल सेल मदद करता है। तीसरा जो हो जाता है केमिकल सेल। तो केमिकल सेल में व्यक्ति किसी चीज़ का स्वाद लेता है, सूंघ सकता है और किसी संवेदना के प्रति जागरूक हो सकता है। चौथा जो होता है वो लाइट सेल होता है। जैसे आँखों को देख लीजिए, आँखों में अगर बहुत ज़्यादा लाइट टॉर्च जलाया जाए, आँखों पर टॉर्च जलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में आँख क्या हो जाता है, बंद होने लगता है। और जब रोशनी कम होती है तो आँखें फैल जाती हैं ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि ये आँख में कोई ना कोई मसल होगा। तो ये होता है लाइट मसल, जो हमें देखने और कम रोशनी पर आँख को फैलाने, ज़्यादा रोशनी होने पर आँख को आँख को बंद करने, सिकोड़ने इत्यादि में मदद करता है। तो यहाँ जो ये चारों जो यूनिट हैं वो सारे रिसेप्टर सेल के यूनिट हैं और ये चारों रिसेप्टर सेल मिल के व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा जो होता है इफेक्टर सेल होता है। इफेक्टर सेल का मतलब हुआ कि हमारे शरीर में जो भी हम सेंस ऑर्गन से जो भी सूचनाएं ले रहे हैं उसके प्रति वो शरीर में प्रभाव पैदा करे, शरीर में उसके प्रति एडजस्ट कराए, शरीर के बाहरी रूप से भी और शरीर के भीतरी हिस्से से भी। तो इसमें भी इफेक्टर सेल का भी 2 प्रकार होता है, मसल एंड ग्लैंड्स। तो मसल क्या करता है, मसल बाहरी रूप से व्यक्ति की मदद करता है व्यवहार करने में। और ग्लैंड क्या होता है, जब हम किसी सेंस ऑर्गन से प्रभावित होते हैं तो ग्लैंड उसमें भीतरी रूप से व्यक्ति की मदद करता है। तो ये देखते हैं कि जो मसल होता है इसके कई प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में पहला हो जाता है स्मूथ मसल। तो स्मूथ मसल कहाँ होगा, ये खून की नली में होता है। शरीर में जो खून की जो नलियाँ हैं, जो आंत में हैं, ये जितनी भी नली है वो जो अंदर है, जो मांसपेशियाँ जो है
वो सब स्टिफ मसल कहलाता है। दूसरा ये स्मूथ मसल कहलाता है। दूसरा जो होता है वो स्टिफ मसल होता है, जो हमारे हाथ और पाँव में पाया जाता है और इसके माध्यम से व्यक्ति कोई व्यवहार करता है। तीसरा जो होता है कार्डिक मसल होता है, हमारे हृदय में ये पाया जाता है। हृदय का जो मांसपेशियाँ होता है वो कार्डिक मसल कहलाता है। इसका काम क्या है कि जब इमोशन आता है तो हमारा कार्डिक सिकुड़ता है। जब हम कुछ ऐसे संवेग आते हैं जिसमें कार्डिक हमारा फैलता भी है। तो ये कुछ ऐसे मसल हैं जो शरीर को फैलने सिकुड़ने में मदद करता है, व्यक्ति की मदद ही करता है, व्यक्ति को कोई व्यवहार करने के लिए पेशकश करता है, मदद करता है। दूसरा हो जाता है ग्लैंड्स जो हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी नीचे पाया जाता है, शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में किसी व्यवहार के लिए नीचे से अंदर से शरीर को अंदर से मदद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें कोई ना कोई व्यक्ति जब सेंस ऑर्गन के माध्यम से कोई चीज़ रिसीव करता है तो इसमें व्यक्ति के शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं, शरीर के अंदर कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें जिसका दो प्रकार है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा हो जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब हुआ कि इसमें इसको आप डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं इसको। इसमें क्योंकि इससे जो स्राव निकलता है वो सीधे ब्लड में नहीं जाता है, ब्लड में ये नहीं मिलता है, ये शरीर के बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे पसीना हो गया, लार हो गया, ये आंसू हो गया, ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले स्राव हैं। दूसरा है इसमें आपका इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसके माध्यम से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सीधे जाके ब्लड में मिल जाते हैं। जैसे हमारे शरीर में जितने भी तरह के हार्मोन हैं वो सीधे हमारे ब्लड में मिल जाते हैं और इससे हमारा व्यवहार प्रभावित हो जाता है। और ये फिजिकल और मेंटल व्यवहार के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तीसरा हमारा है एडजस्टर सेल। यह एडजस्टर सेल रिसेप्टर सेल और इफेक्टर सेल में क्या करता है, उसको मिलाने का काम करता है, उसके संबंधों को जोड़ने का काम करता है। और ये पाया जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में पाया जाता है। और इसी की वजह से कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में मीनिंगफुल नॉलेज प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये जो तीनों जो सेल हैं वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इंसान के शरीर में पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपने ये देखा, तो फिर देखते रहिए। फिर नमस्कार।